बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोमेटो केचप की रेसिपी, जो बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप टोमेटो केचप अपने घर में तैयार कर सकते हैं बआसानी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं 2 किलो, 2 kg टमाटर लिए हैं। टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी वैरायटी आई हुई है टमाटरों की। तो मैंने इनको नहला धुला के साफ़ कर लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है बिल्कुल, यानी कि इनको धो लिया है। तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे, टॉप इसका रिमूव कर देंगे। और इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है काटने का, आप जिस तरह काटना चाहें आपकी मर्ज़ी है, इसको जिस शेप में भी काटें। यहाँ मैं इसको 4 टुकड़ों में काट रही हूँ, ये देखें इस तरह। टमाटर जब आप ख़रीदें तो ये ख़्याल रखें कि टमाटर सॉफ्ट होने चाहिए और फ्रेश होने चाहिए और बिल्कुल रेड होने चाहिए, तो ये आपकी टमाटो केचप बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं ये तमाम टमाटर को कट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें तमाम टमाटर मैंने कट कर लिए। ये एक हेवी बॉटम पैन लिया है, यानी कि गहरा बर्तन हमने लिया है। इसके अंदर हम टमाटर को शिफ्ट कर देंगे और इसको हम स्टोव पर रखेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। प्याज ली है 1 अदद बड़े साइज़ की, इसको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। लहसुन के जवे लिए हैं 6 अदद बड़े साइज़ के, इसको भी मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। इसके अलावा अदरक का टुकड़ा लिया था 2 इंच का, इसको भी मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अलावा जो इसमें मसाले शामिल करेंगे, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लिया है इस साइज़ में। इसके अलावा 4 लौंगे लिए हैं और बादियान की फूल लिए हैं मैंने, ये हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटरों में। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम आधे घंटे तक कुक कर लेंगे। इतनी देर में हमारे टमाटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, इनका तहस नहस हो जाएगा। देखिएगा आप, मजाक कर रही हूँ, यानी कि ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे टमाटर हमारे आधे घंटे में। ये देखें आधा घंटा हो चुका है, टमाटर हमारे कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब ये दालचीनी और बादियान के फूल का काम जो है ख़त्म हो चुका है इसके अंदर, इसका फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है अच्छे तरीके से। तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। इन टमाटरों को हम ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे अच्छे तरीके से, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें मैंने इसको पीस लिया है। अब ये एक स्ट्रेनर लिया है, छलनी ली है मैंने, और इसको हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जितने भी बीज वगैरह या जो भी छोटे मोटे छिलके वगैरह रह गए हैं इसके अंदर, वो अच्छे तरीके से इसमें से रिमूव हो जाए और एक स्मूथ सा टेक्सचर हमें मिल जाए टोमेटो प्यूरी का। तो इसलिए हम इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। इनको छानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो छलनी में हम इसको इस तरह छानेंगे कि पहले आप इसको चमचे से ऊपर से जो है स्टर करते रहें और फिर इसको स्पैचुला की मदद से नीचे से रिमूव करते रहें। तो ये देखें आसानी के साथ इसका पेस्ट जो है निकल रहा है। इसी तरह मैंने तमाम पेस्ट निकाला है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं। ये मैंने 20 रुपये पर kg के हिसाब से टमाटर ख़रीदे। इस तरह मैंने तमाम टमाटरों को छान लिया है, इसकी टोमेटो प्यूरी निकाल ली है। ये देखें कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर चीनी ली है मैंने, ये 1 कप, ये तकरीबन 200 ग्राम है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, दानेदार चीनी। इसके अलावा 1 कप सिरका लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम आधे घंटे और मज़ीद पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, या इतनी देर जब तक कि हमारी टमाटो केचप अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाती। और ये किस तरह तैयार होगी, किस तरह ये हमें लगेगा कि ये तैयार हो चुकी है टमाटो केचप, वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखें मज़ीद आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। आप इसको अपने हाथ बचाकर पकाइएगा, क्योंकि यूँ उछलता बहुत है केचप कुक होते हुए, तो एहतियात से आप इसको पकाइएगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि टोमेटो केचप हमारी रेडी है या नहीं। इसको हम एक प्लेट में डालेंगे और ये देखें मैं फिंगर की मदद से इसको सेपरेट करूँगी और ये बीच में से जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी प्लेट, और ये दोनों साइड इसकी जो है अलग हो चुकी हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं और इसमें पानी भी नहीं है, आपको नज़र आ रहा है। अगर इसमें से पानी निकलेगा तो इसका मतलब है कि अभी आपकी केचप जो है वो रेडी नहीं हुई है, तो आप इसको और मज़ीद कुक कर लीजिएगा। लेकिन इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी केचप बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये मैंने एक ग्लास लिया है
और एक पाइपिंग बैग ले लिया है। आपके घर में कोई भी थैली मौजूद हो पॉलीथीन की या जिपलॉक बैग वगैरह, तो आप इसके अंदर इसको फिल करके और फिर बॉटल के अंदर इसको फिल कर लीजिएगा। तो मैं इसके अंदर इसको फिल करके, और ये देखें, और इसमें हम बॉटल में इसको फिल कर लेंगे और आप इसको 3 हफ्ते तक फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डिलीशियस और झटपट टोमेटो केचप हमारी रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।